So children, acid, bases and salts. This is a chapter of chemistry. और जब हम केमिस्ट्री लैब के अंदर बायो लैब में जब जाते हैं ना एक लाइन में, तो जाते जाते देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब के अंदर क्या है जो टीचर्स नहीं देखे जाते। तो बच्चे केमिस्ट्री लैब के अंदर जब आपने देखा होगा तो वहां पे शेल्फ्स बनी हुई है ना, और उन शेल्फ्स में ग्लास की बॉटल्स पड़ी, कांच की बॉटल्स पड़ी है, बहुत छोटी छोटी। आई विल शो यू ऑल्सो, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और उनमें क्या है, उनमें कुछ एसिड्स है, कुछ बेसिस। ठीक है, सॉल्ट्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। एसिड हमने सुना हुआ है, सुना हुआ है सबने, लेकिन एसिड बहुत डेंजरस होता है। सच में क्या सारे एसिड्स डेंजरस होते हैं? पता नहीं ना। Someone is saying yes, some saying no, means confusion. कुछ बच्चों को पता है, they are writing yes or no. चलो, anyhow, एसिड्स जो होते हैं, आज हमने इसी को डिटेल में करना बेटे। एसिड्स एक्चुअली होते क्या? देखो, एसिड जो होता है उसमें कुछ तो हम रूटीन में यूज करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो आप खाते हो, आपकी बुक में भी ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें से मैं कुछ वर्ड्स उठा रही हूँ। सपोज लेमन जूस है, ठीक है, या ऑरेंज जूस है, ओके, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, और यू कैन से यू आर हैविंग कर्ड। कर्ड खाते हैं सब लोग? नहीं खाते हैं ना। वी यूज आज की डेट में तो सच मैंगोज बहुत अच्छे हैं, वी आर हैविंग मैंगोज, लेकिन मैंगोज जब पक जाते हैं तो बहुत मीठे होते हैं, तो मैं इसको रॉ मैंगोज ले लूं, ठीक है, कच्चा आम जो ग्रीन वाले होते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ क्लियर हो जाएगा। रॉ मैंगोज ले लो, ठीक है। लेट्स सपोज इमली, जिसको आप टेमारिंड कहते हो, राइट, टेमारिंड या इमली। और कोई चीज ले लो, जैसे केक्स एंड पेस्ट्रीज होती है, वो बहुत स्वीट होती है। यस जसलीन, दैट्स करेक्ट। आई एम गोइंग टू टेक विनेगर। विनेगर के अलावा मैं एक चीज ले रही हूँ जो केक्स और पेस्ट्रीज में बहुत कॉमनली डलती है, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिया है शुगर, सॉल्ट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, खाते हैं, बट उनको नोटिस नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब भी हम इन चीजों को खाते हैं, वी डेफिनेटली फील द टेस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। टेस्ट तो आता है। अब टेस्ट कैसा है, लेमन का टेस्ट कैसा है? कच्चा नींबू लेके खाओ तो जरा, लेमन जूस डालो, कैसा टेस्ट आएगा? सॉर, खट्टा। ऑरेंजेस इटसेल्फ जो होते हैं, इज इट ओके? ऑरेंजेस आल्सो दे आर सॉर। कर्ड, obviously milk is not sour, but curd is also a sour. सारे खट्टी चीजें बाई चांस एक ही साथ लिखी गई। टेमरिंड भी सॉर होता है, विनेगर भी सॉल्ट होता है, सॉर होता है। बेकिंग सोडा, जो सोडा हम डालते हैं, इनो लेके ना, इतना सा इनो लेके माउथ पे रखो, उसमें जो टेस्ट आता है वो एक्चुअली सॉर होता है, बट जो बेकिंग सोडा का ओरिजिनल फ्लेवर है, बेकिंग सोडा कड़वा होता है, बिटर। वो खट्टा नहीं होता, वो बिटर होता है। शुगर कैसी होती है? स्वीट, और सॉल्ट नेचुरली सॉल्ट। It means we are having so many things, छोटी छोटी चीजें जो हमारी किचन में है, हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, उनको खा पी रहे हैं, उनका टेस्ट हम फील करते हैं। और बच्चे, इनमें से ये जितनी चीजें जहां पे मैंने सॉर वर्ड यूज किया है ना, ये सारे बेसिकली एसिड्स ही हैं। इन सब में एसिड होता है, माइल्ड एसिड होता है। माइल्ड मींस बहुत सॉफ्ट एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये सारे होते हैं एसिड्स, दे ऑल आर एसिड्स, ठीक है। आपकी बुक पे नेक्स्ट पेज पे इन सारी चीजों के एसिड्स के नाम भी दिए हुए हैं, व्हिच वी विल आल्सो डिस्कस, राइट। कुछ एसिड्स हम इनमें से डिस्कस करेंगे, ओके। सो
ये सारे जो है जितनी चीजें खट्टी होती हैं ये सारी एसिड्स होते हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है, विच इज द बेसिक टेस्ट ऑफ एसिड, दैट इज सॉल्ट। ठीक है, एसिड्स सारे क्या होते हैं, खट्टे। और ये वर्ड जो एसिड है ये कहां से आया, this word is derived from Latin word which we call it as acer। acer का मतलब ही होता है सौर या खट्टापन। ठीक है, acer का मीनिंग क्या होता है, सौर या खट्टापन। ओके, नाउ ये जो एसिड्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब एक चीज तो ये है कि आप लोगों ने तो अब तक ये सुना है कि जो एसिड है वो बहुत डेंजरस है, वो आपके लिए नुकसान है, अगर एसिड आपकी स्किन पे गिर जाए तो स्किन जल जाती है। लेकिन मैं तो आपको बोल रही हूँ ये सारे एसिड्स है और ये तो आप प्रोटीन नहीं खाते तो आपका माउथ तो कभी जला नहीं, कर्ड आपके हाथ पे कभी कभी ना कभी तो गिरा होगा, है ना। मैंगो तो हम हाथ में पकड़ के खाते हैं, और लेमन जूस तो स्किन को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं कुछ बच्चे, करते हैं नहीं, तो हमारी स्किन तो बर्न होती ही है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गए, एसिड नुकसान भी करते हैं और एसिड्स बहुत अच्छे भी हैं। तो एक्चुअली इसका मेन रीजन क्या है बेटे कि एसिड्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम दो तरह के एसिड्स कंसीडर करते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, फर्स्ट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स जिनको आप कहते हैं नेचुरल एसिड्स। ये सारे एग्जांपल्स जो इस टाइम बोर्ड पे हैं दी ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड्स। ठीक है, इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर दोस दैट आर मेड बाय द मैन। ठीक है, मिनरल एसिड्स आर दोस दैट आर मेड बाय द मैन। सो अगर आपको ऑर्गेनिक एसिड्स की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो क्या लिखोगे, व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, these acids which are found, these acids which are found in plants and animals, in plants and animals are called as organic acids. ठीक है, these acids which are found in plants and animals, these acids which are found in plants and animals are called organic acids। अब ये तो सारी जो है आइटम्स, अगर हम देखना चाहें कि इनमें से कौन सा एसिड होता है, ठीक है, तो लेमन में कौन सा एसिड होता है, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, लेमन में जो एसिड प्रेजेंट है उसको हम नाम देते हैं सिट्रिक एसिड। आपको याद है हम इनको सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं, इवन ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस मींस खट्टे फ्रूट्स, राइट। तो ये एसिडिक फ्रूट्स होते हैं। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। जो आपके मैंगोज है, मैंगोज में अगेन सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एसिड होता है जिसको आप कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है दैट इज विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं और इनमें भी प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड के साथ, राइट। देन इट इज आपका नेक्स्ट आ गया टैमरिन। टैमरिन में होता है टार्ट्रिक एसिड। टैमरिन में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, बेटे विनेगर को जरा ध्यान से कर लेना क्योंकि ये कई बार हमें आ जाता है। विनेगर जो है दैट इज एसिटिक एसिड। ये जब आप करोगे ना ये हल्का सा स्ट्रॉन्ग होता है इन सबसे। ठीक है, आपकी बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सिरके वाले प्याज खाते हो ना तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, सिरका
नॉर्मली रेड कलर की प्याज खाते हो ना, अनियंस खाते हो ना, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में, है ना, उसको हम कहते हैं विनेगर। ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड होता है और ये हम लैब्स में भी यूज करते हैं, एसिटिक एसिड। ओके, so these all are the examples of baking soda is not a acid. बेकिंग सोडा जो है वो बेस, जब हम बेस स्टार्ट करेंगे देन आई विल लेट यू। बेकिंग सोडा का टेस्ट मैंने क्या बताया था, अब जो खट्टा है ही नहीं है वो एसिड कैसे हो गया। ठीक है, सबसे पहली क्वालिटी क्या है एसिड की, कि वो खट्टी होगी, वो जो भी है वो खट्टा होगा। इट मींस जितने भी एसिड है, अगर मुझे बताना है एक गिलास में पानी है, एक गिलास में एसिड है, अगर मुझे बताना है कि एसिड कौन सा है, तो क्या मैं दोनों बॉटल्स पी के देखूंगी? नो, नॉट ऑलवेज। वो हम बाद में करते हैं कि कैसे डिस्कस करना है, कैसे टेस्ट करना है। फिलहाल आप इतना बताइए, आप सबको ऑर्गेनिक एसिड्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट इट इज मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बेटे? These are the acids that are prepared by the minerals we get from the earth. By the minerals we get from earth. ये वो एसिड्स हैं जो बनाए जाते हैं by the minerals that we get from the earth. Okay, I'm going to take 2 or 3 examples of these mineral acids. मैं दोबारा बोल रही हूँ एक बार, mineral acids are those that are prepared. Mineral acids are those that are prepared from the minerals of the earth. From the minerals of the earth. ठीक है? And इसके बच्चे they are normally human made. ये normally human made होता है। ओके, और इसकी हमने एक तो एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक 3 एग्जांपल्स, और ये तीनों एग्जांपल्स मैं आपको विद फॉर्मूला बता रही हूँ, और शायद आपने सुना भी होगा, तो अब दोबारा देख लो, क्योंकि जब भी आपको कभी केमिस्ट्री लैब जाने का मौका मिलेगा, आपको यही चीजें मिलेंगे। डायरेक्टली बॉटल्स पे टैग मिलेगा जिसके ऊपर ये फॉर्मूला लिखा। ओके, mineral acids are those acids that are prepared from the minerals of the earth. ठीक है, mineral acids are those that are prepared by the minerals of the earth. Normally इसमें हम 3 examples करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये मैं बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ आज ही पूरा नहीं लिख रही हूँ, इसके बाद मैं इसके जगह पे एक वर्ड यूज करूंगी, दैट इज HCl, ऑलवेज। ठीक है, H मीन्स हाइड्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के जो एसिड बनता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड एसिड that it is sulfuric acid. ये बहुत बहुत कॉमन है, and you guys will very soon familiar of these acids. Sulfuric acid. तो sulfuric acid का फॉर्मूला क्या है? H2SO4. ठीक है, और ये फॉर्मूलाज बेटे आप चाहे पेज ले लो, उसके ऊपर लिख के अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ लगा लो, मीन्स जब भी करने जाओ या अपने वॉश बेसिन के ऊपर लगा लो, जब भी हाथ धोने जाओ, तो ये 3-4 फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और थर्ड वन मैं ले रही हूँ नाइट्रिक एसिड। इसका एक रीजन ये है क्योंकि इसके बाद आप जब भी केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आएगा, तो वहां पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड कोई टीचर नहीं लिखता। नॉर्मली
हम लोग यूज टू हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। और प्लीज अगेन कीप इट इन द माइंड, H कैपिटल, 2 in feet, S and O both capital. S represents sulfur, O represents oxygen. ओके, अलग अलग एटम्स है तो अलग अलग ही रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3, that is a nitric acid, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 3 मिनरल एसिड्स के फॉर्मूलाज करवाए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। I am going to repeat all the 3 formulas. First है hydrochloric acid, that is HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, ठीक है। These are the 3 most common acids which we use in our laboratory. अगर आप में से किसी को भी चांस मिलता है केमिस्ट्री लैब में जाने का विदाउट टचिंग, अगर आप शेल्फ्स की ऑब्जर्व करते हो ना, उनके ऊपर जो बॉटल्स पड़ी हैं, उनमें से बहुत सारी बॉटल्स पे आपको डायरेक्टली ये लिखा मिलेगा, ठीक है। HCl, H2SO4, HNO3, और ये सिर्फ टीचर्स नहीं यूज करते, ये बच्चे खुद उठाते हैं और यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। सो दीज आर द मिनरल एसिड्स, दे आर जनरली corrosive in nature. ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, corrosive होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, so they are not to be used carelessly. अब ये वाले एसिड अगर आपकी स्किन पे गिर जाए ना तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। जो आपने एसिड के बारे में सुना था वो ठीक है, एसिड लिटरली डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो वो स्पेशली इन एसिड्स के बारे में था। दे आर नॉर्मली corrosive in nature, it can cause severe burns, ठीक है। So be very particular while using it. They should be handled very carefully. Okay, these acids should be handled very carefully and try to use gloves etc. special gloves while handling this. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे यूज करते हो, हम लोग जब यूज करते थे तो हमारे कपड़ों पे भी गिरते थे और बहुत सारे कपड़े हमारे खराब हो जाते, ठीक है। कपड़े भी खराब होते थे, कभी कभी किसी एक आधे बच्चे का हाथ भी जल जाता था, फिर उसको फटाफट से डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता था। जब केमिस्ट्री लैब में करते हैं तो होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से करते हो तो कुछ नहीं होता। इंसिडेंट होते हैं, कभी कभी होते हैं और सबके साथ नहीं होते, राइट। हाँ जी गुनीत। मैम हम भी यूज करेंगे। वेल पहले तो बात ये है बच्चे, मेन प्रॉब्लम जो आ रही है इस टाइम, तो यू आर वेलकम टू स्कूल। एक बार स्कूल तो आओ, जब आप स्कूल आओगे तो आप भी कर लेना, इट इज नॉट अ बिग इश्यू, दैट इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। लेकिन बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है चीजें, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, ये बच्चों के लिए ही है, बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जब आप आओगे, पता नहीं आप कब तक आओगे, तब हम देख सकते हैं। मोर ओवर मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके भी दिखाऊंगी, दैट सीम्स लाइक अ मैजिक, जो आपको मैजिक की तरह लगेंगे। फिलहाल इस वीक में हम सिर्फ इस चैप्टर को समझेंगे, नेक्स्ट वीक मैं आपको ये सारा चैप्टर केमिस्ट्री लैब में समझाऊंगी ताकि आप लोग इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। सामने सारी चीजें रख के, एक एक चीज आपको दिखा के, करवा के, उसके बाद आपको सेटिस्फाई, ओके। और कुछ बेसिक एग्जांपल्स, जो लाइव एग्जांपल्स हम यूज करते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। सो चिल्ड्रन, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। सो दे आर corrosive, they cause severe burns, so we should handle them very clearly. ये 3 तरह के जो एसिड्स हैं, they are human made, they are most commonly used. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक का H2SO4 और नाइट्रिक का है HNO3. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये एसिड्स होते हैं। और आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी चीज या टिप्स आप समझ लीजिए
In an acidic environment, microorganisms cannot survive. Microorganisms होते हैं ना जो हमारी चीजों को खराब कर देते हैं, है ना? They cannot survive in a acidic environment. अगर हम किसी चीज में एसिड ज्यादा डाल देंगे तो वो चीज खराब नहीं होती। एक मोस्ट कॉमन चीज हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, विनेगर, सिरके वाला प्याज। आप प्याज लो, ये तो प्याज तो सबके घर में है ना, एक प्याज लो, उसको काट के उसके 2 पीसेस कर दो। एक पीस को ओपन ऐसे रख दो, खुला छोड़ दो, दूसरे पीस में छोटे छोटे पीसेस करके ना उसमें वो डाल दो, विनेगर डाल दो, ठीक है? एक पीस को ऐसे खुला छोड़ दो, दूसरे पीस में विनेगर डाल दो, और किसमें से फाउल स्मेल किसमें से आएगी, गंदी स्मेल किसमें से आएगी? 5-6 घंटे बाद कौन सा प्याज नहीं खाने वाला है? जो ओपन पड़ा हुआ। लेकिन जिसमें विनेगर डाला है, विनेगर का टेस्ट उसमें आ जाएगा, लेकिन वो वाला अनियन खराब नहीं होगा। क्यों नहीं खराब होगा? क्योंकि विनेगर डालने से उसमें क्या हो गया, एसिड इंक्लूड हो गया, एसिड डल गया ना, और एसिड के कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन एसिडिक एनवायरनमेंट। इसीलिए एसिड्स में भी एडेड इन पिकल्स, पिकल्स में ऐड किए जाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? पिकल्स में होते हैं, टमाटो सॉरी केचप्स वगैरह में होते हैं, है ना? जितनी भी सॉसेस होती हैं हमारी, उन सब में होते हैं। Even there are so many food items that can be preserved. Good. Even there are food items that can be preserved by using acids. बहुत सारे food items को हम preserve कर सकते हैं, ठीक है? So in case if the question comes from this topic, that why pickles do not become foul or do not rot, तो उसका एक रीजन ये भी है, बिकॉज दे आर हैविंग एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। अगर आप रॉ मैंगो लेते हो तो वो इटसेल्फ एक एसिड है, ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल नॉट ग्रो इन दिस एसिडिक एनवायरनमेंट। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो नहीं करेंगे तो हाउ द थिंग गेट्स स्पॉइल्ड, how your edible material can be spoiled, ठीक है जी? क्लियर है? अब मैं यहां से मैंने इरेज किया था, मैं उसको शॉर्टकट में दे रही हूँ। 2-3 वर्ड है, एक है HCl, दूसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड, तीसरा है H2SO4। जब कभी आप लैब में जाओगे ना, इन केस यू नीड गेट अ चांस वेरी सून, तो लैब में आपके पास ये लिखा मिलेगा, HCl की बजाय DIL.HCl या CONC, ऐसा कुछ लिखा होता है। अब ये क्या है? ये 2 वर्ड्स मुझे कुछ समझ नहीं आए, आई विल एक्सप्लेन इट। ये क्या है? हाँ जी अर्पिता। मैम वो जो पिकल वाला क्वेश्चन है उसका आंसर रिपीट करना, वो क्या बताया था आपने? Why pickles do not get spoiled, तो उसका आंसर मैंने ये बताया था, pickles do not get spoiled easily because of the acids present in it, ठीक है? Even vinegar is added to it, vinegar भी ऐड किया जाता है pickles में, ठीक है? And in the acidic environment, microorganisms do not grow. Okay? Yes, Aryan? Please lower your hand. Okay. Aryan? Okay, बच्चे? Okay, जलश? मैम BIL का मतलब ये है कि उसमें केमिकल प्रॉपर्टी कितनी स्ट्रांग है। Sorry? मैम BIL लिखा ना आपने HCl DIL,
मैम उसका मतलब ये है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कितनी स्ट्रांग है। हाँ, केमिकल क्वांटिटी भी कह सकते हो बेटे, या इसको मैं कंप्लीट वर्ड लिखती हूँ, ये शॉर्टकट्स लिखे होते हैं, तो कंप्लीट वर्ड है डाइल्यूट। ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ये होता है डाइल्यूट। अब डाइल्यूट का मतलब आप सबको पता है, पतला, है ना, ठीक है। तो इट मींस अगर आपसे डाइल्यूट एसिड्स की बात की जाए, व्हाट आर डाइल्यूट एसिड्स? These are the acids that have dilute acids are those that have higher concentration of water, yeah, that have concentration word ही मत use करो, that have more water and less quantity of acid. Dilute acids have more water and less quantity of acids. एसिड की क्वांटिटी कम होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में रिवर्स हो जाता है, मोर क्वांटिटी ऑफ एसिड्स एंड लेस वाटर, ठीक है, मोर क्वांटिटी ऑफ एसिड्स एंड लेस water. The time is running out. Last 2 or 3 minutes left. If any doubt is there, you guys can ask. नहीं तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स को। ओके, अगर नहीं डाउट तो 1-2 मिनट में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, कल हमारे लिए इजी हो जाएगा। Concentrated acids are those that are having more quantity of acids and less quantity of water. इसमें पानी की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होती है और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब नेचुरली है, अगर इसमें एसिड ज्यादा होता है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर सपोज आपके हाथ पे एक तरफ यहाँ पे एक पॉइंट पे डाइल्यूट HCl गिरता है, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरता है, और एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरे हाथ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिरता है, तो नेचुरली है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिरेगा वहां पे आपका नुकसान ज्यादा होगा, वहां पे बर्न्स ज्यादा होंगे। डाइल्यूट एसिड्स कई बार इतने हार्मफुल नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स दे आर मच मोर हार्मफुल। और इन तीनों एसिड्स में से HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड सबसे हार्मफुल है, ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान आपकी बॉडी को ये नाइट्रिक एसिड करता है। सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीस एसिड्स। ओके, सो इज इट क्लियर? अब एक चीज है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसके लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे जब तक आपको इसका मेथड समझ में नहीं आता। इसका एक रूल होता है। रूल क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने जरा सा एसिड लिया उसके अंदर पानी डाल दिया, नो, नेवर ट्राई टू डू दिस। एसिड में कभी भी पानी नहीं मिक्स करते। क्यों नहीं मिक्स करते? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए पानी में एसिड डालो। जब पानी में एसिड डालोगे हीट तो तब भी निकलेगी, लेकिन पानी जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है, तो इसके लिए आप सेल्फ एफर्ट्स नहीं करोगे, बट यू शुड नो दैट वी मस्ट ऐड एसिड टू वाटर व्हाइल डाइल्यूटिंग, ठीक है, वी मस्ट ऐड एसिड टू वाटर while diluting, not water to acid. वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डालना, ठीक है जी। आई थिंक यहाँ तक के लिए सफिशिएंट था, इतना सा टॉपिक बच्चे आप देख लेना, एंड आई सपोज इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।